दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे हमारे जीवन में बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छे लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, कौन सी दशा चल रही है, क्या करने आए हैं यहाँ पे, उनके जीवन में कौन कौन से प्रारब्ध उनके लिए वेट कर रहे हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधु, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन का या परिवर्तन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन हम सब अपने जीवन में उठाते हैं, अच्छा या बुरा। कभी किसी के जीवन के साथ कोई परिवर्तन या बदलाव होता है, वो उसको ऊपर उठा देता है, और कभी किसी के जीवन में कोई परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो उनको जीवन में नीचे गिरा देते हैं, डाउन करते चले जाते हैं। व्यक्ति कहता है कि इस पॉइंट के बाद मेरा जीवन जो है फिर वो नीचे ही नीचे चलता चला गया। और कभी कोई कहता है कि जीवन में हमारे कुछ ऐसा घटा कि हम जीवन में फिर ऊपर ही ऊपर उठते चले गए। तो यहाँ पे ये बात समझने की है, जो बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा खराब नहीं होते। वो हमेशा देखना पड़ता है कि वो आपके लिए अच्छे परिवर्तन के रूप में आ रहे हैं या आपके लिए बुरे परिवर्तन के रूप में आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है चंद्रमा। चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स, और चंद्रमा से अष्टम स्थान जहाँ पे भी आपका चंद्रमा बैठा है वहाँ से 8वां घर, और चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको जीवन में परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? चंद्रमा देखिए हमारा दैनिक जीवन का प्लैनेट है। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, ये सब चंद्रमा की वजह से ही है। और चंद्रमा से अष्टम में वो भय होते हैं, हमारे वो आभास होते हैं जो पास्ट लाइफ से हमसे जुड़े हुए होते हैं। कई बार चंद्रमा से अष्टम स्थान में वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई अच्छी होती हैं, जो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, या चंद्रमा से अष्टम स्थान में वो चीज़ें होती हैं जो पास्ट लाइफ से ही हमसे जो है एक प्रकार का ऋण लेने आई होती हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठे हुए प्लैनेट की स्थिति देखनी पड़ती है। चंद्रमा से बैठा हुआ अष्टम में शनि हमेशा खराब नहीं करेगा। मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है आपके घर में, किसी भी चार्ट में या कहीं पे भी बैठा है, वहाँ से अष्टम में अगर शनि बैठा है, लेकिन अगर वो अच्छे घर में बैठा हुआ है और अपनी राशि का बैठा हुआ है, बट नेचुरल है, वो आपको अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाएगा, ना कि खराब ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। वहीं आपकी पत्रिका में चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा हुआ है और वहाँ से अष्टम में शनि बैठा हुआ है और वहाँ पे वो खराब घर में है, प्रताड़ित है, वीक है बहुत ज़्यादा, तो यही शनि जो है आपको बहुत प्रताड़ना प्राप्त देगा। इससे आपको जीवन में बहुत ही परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ये बात देखिए पहली हो गई। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रमा से अष्टम में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो जिस घर का भी स्वामी होगा, उससे रिलेटेड देखिए परिवर्तन होना या ट्रांसफॉर्मेशन होना ये भी तय है। मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठा हुआ है मंगल, और मंगल है आपके लगन का स्वामी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके स्वयं के अंदर, क्योंकि लगन का स्वामी स्वयं को डिनोट करता है, तो इसलिए आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे या आने वाले हैं जीवन में। ये बात को याद रखिएगा। और वो बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में वो लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, ये देखना जरूरी है। वो कौन सा प्लैनेट है। अच्छा, चंद्रमा से अष्टम में जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, राहु, केतु, सूर्य, मान लीजिए शनि, मंगल, ये जो प्लैनेट होते हैं, अगर ये बैठे हुए हैं चंद्रमा से अष्टम में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है या परिवर्तन है या बदलाव है, वो कई बार काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी लाइफ चेंजिंग होता है, काफ़ी कष्ट लिए हुए होता है। वहीं पे चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठे हुए शुभ प्लैनेट कई बार हमारा जो ये बदलाव है या ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इजी कर देते हैं, उसको जीवन में हमारा सरल कर देते हैं, सुलभ कर देते हैं। भाई परिवर्तन तो आएगा,
लेकिन जिसको कहते हैं ना विद इंश्योरेंस, विद हेल्प, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए शुभ प्लैनेट परिवर्तन को अवश्य शो करेंगे, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन शुभ तरीके से और शुभता लिए भी हो सकते हैं। और साथ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए जो मेलेफिक या क्रूर प्लैनेट्स होते हैं, मंगल शनि जैसे, अगर वो बैठे हैं आपके चार्ट में तो आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए बुरा ही करेंगे। अगर वो अपनी राशि के, अपने पत्रिका में, अपने स्थान के हिसाब से, जैसे जहाँ पे वो शुभ होते हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो वो आपको शुभ फल भी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए चंद्रमा आपका 11वें में बैठा हुआ है और मंगल अष्टम में, मंगल जो है वो छठे में बैठा है, वहाँ से अष्टम में, और अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बात हो गई। मिथुन लगन का ही देख लीजिए, चंद्रमा बैठा हुआ है 11वें में, मंगल बैठा हुआ है अष्टम छठे में, चंद्रमा से 8वें में हो गया मंगल, लेकिन मंगल छठे में अपनी ही राशि का बैठा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया परिवर्तन, ये जीवन में मंगल आपको हर प्रकार से मदद ही मदद करेगा, ये चीज़ भी देखनी है। तीसरा पॉइंट एक और भी देखिए यहाँ पे है कि चंद्रमा से अष्टम में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे मैंने एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम में आपके बैठे हुए हैं शुक्र, बैठे हुए हैं। अब शुक्र बैठे हुए हैं अष्टम में, तो शुक्र भी किसी के घर में बैठे हुए होंगे ना, तो शुक्र मान लीजिए बैठे हुए हैं शनि के घर में। चंद्रमा से अष्टम में शुक्र बैठे हैं, अब शुक्र बैठे होंगे किसी के घर में, शनि, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति किसी के घर में बैठे होंगे, क्योंकि वो किसी का घर होगा, हो सकता है स्वयं का घर हो। तो मेरा यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, थर्ड पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्या है परिवर्तन में, हमको ये देखने के लिए कि ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होगा, खराब होगा, कैसा होगा, या कितने इफेक्ट का होगा, वो हमको परिवर्तन शुभ फल देगा या हमको पीछे ले जाएगा, इससे आप जांच सकते हैं। तो आपको जो मैं उदाहरण दे रहा था कि चंद्रमा से अष्टम में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं शनि के घर में, शनि आपके चार्ट में बैठ गए, फिर कहीं 12वें स्थान में मान लीजिए नीच के होके बैठ गए। अब ये परिवर्तन क्या आपके लिए सरल होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम स्थान में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, जिसके घर में बैठा हुआ है, अगर वो स्वामी वीक है, खराब हो गया, तो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन या जो परिवर्तन होंगे वो बड़े हृदय विदारक होंगे, वो बड़े कष्ट पहुंचा सकते हैं आपको। और वहीं पे अगर चंद्रमा से अष्टम स्थान में मान लीजिए शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं शनि के घर में, और शनि आपके चार्ट में उच्च के बैठे हुए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ भी तो वो पॉजिटिविटी लिए हुए होगा, वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, ना कि पीछे की तरफ आपको धक्का देगा, सपोर्ट करेगा आपको। इस बात को ध्यान रखिए। तो चंद्रमा से अष्टम स्थान जो है वो हमारे जीवन में कई प्रकार के राजयोग भी लेके आता है। मैं पहले बता दूं, एक होता है लग्नादि योग और एक होता है चंद्रादि योग। ये जो है राजयोग कहे जाते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ, लगन से अगर छठे, 7वें और 8वें में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, मान लीजिए बृहस्पति बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है अगर आपके, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये मैं बता दूं, हर प्रकार से ये लगन को सपोर्ट करता है, क्योंकि छठा, 7वां और 8वां ये सबसे लीन हाउसेस होते हैं, खराब हाउसेस होते हैं, हमारे चार्ट के माने जाते हैं। छठे और 8वें के बारे में आपको पता है, 7वां स्थान मारक होता है और हमारे लाइफ पार्टनर का घर होता है। तो या तो ये हमको जोड़ देता है और या ये हमको तोड़ देता है। तो छठा, 7वां, 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सारी प्रॉब्लम्स आती भी जीवन की असल में अगर आप देखेंगे तो यहीं से आती हैं। तो लगन से अगर छठे, 7वें और 8वें में अगर आपके शुभ प्लैनेट बैठे हैं तो ये एक राजयोग है। आप इसको इस तरीके से लेके चलेंगे, दुनिया के भारी से भारी प्रॉब्लम्स में भी आपके साथ ये राजयोग खड़ा रहेगा। उसी तरीके से चंद्रमा से अगर छठे, 7वें और 8वें में शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं तो उसको चंद्रादि जो है राजयोग कहा जाता है। तो
ये भी बात याद रखिए, ये भी सेम इफेक्ट आपको प्रदान करता है जो कि लगन से छठे, सातवें और आठवें में अगर शुभ प्लैनेट्स बैठे होंगे वो प्राप्त करवाएंगे। तो चंद्रमा से अगर आपके छठे में, सातवें में, आठवें में बृहस्पति, शुक्र, बुध बैठे हुए हैं तो यही आपकी सफलता का राज भी है। जो आप सोच रहे हैं कि मेरे चार्ट में कई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं लेकिन मेरा लाइफ अच्छी है, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, जीवन में मैं परेशानियों से भी निकल गया, कष्ट आए लेकिन चले गए, मैरिज में प्रॉब्लम्स आई लेकिन चली गई, बहुत नीचे गिर गया लेकिन वहाँ से ऊपर उठ गया। तो चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें में शुभ प्लैनेट्स बैठे होंगे आपके, आप ये भी देख सकते हैं। तो उसी बेस पे चंद्रमा से अष्टम में जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं, शुभ प्लैनेट अगर बैठे हुए होंगे तो आपको वो मदद करेंगे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए या अच्छे बदलाव के लिए। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि अगर चंद्रमा से अष्टम में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे तो वो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अवश्य देखिएगा, तभी आप असल में पूरे वीडियो का जो है सही तरीके से जानकारी अपने जीवन के लिए ले पाएंगे। अब देखिए, चंद्रमा से अष्टम में प्लैनेट्स बैठे होंगे, मैंने पहले ही कहा वो आपके परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगे। हम बदलते हैं किसी के लिए, किसी की वजह से, किसी कारणों से, किसी परिस्थितियों से, किसी दशा में। अब चंद्रमा से अष्टम में आपके जो प्लैनेट बैठे होंगे उसकी दशा और अंतरदशा में आपका बदलना या इस तरीके के परिवर्तन होना या ट्रांसफॉर्मेशन होना आपके जीवन में लगभग तय होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशंस या वो बदलाव आपके जीवन में आपको बना भी देते हैं और गिरा भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब चंद्रमा से मान लीजिए आपके पत्रिका में बैठे हुए हैं सूर्य महाराज, सन बैठे हुए हैं, चंद्रमा से अष्टम में सन बैठे हैं, तो हमको अब पता चल गया अगर चंद्रमा से हमारे अष्टम में सन बैठे हैं तो परिवर्तन का कारण हमारे जीवन में जो है वो सन बनेंगे। अब हम सन के लिए जानते हैं कि सन हमारे जीवन में पिता का कारक है, अथॉरिटी का, पावर का, गवर्नमेंट का, पोजीशन का, हमारी ईगो का। इन चीज़ों की वजह से देखिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बदलाव होंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ये होता है कि हमारे स्वयं की कई बार खुद गलतियां होती हैं और उसकी वजह से हम बदलाव की तरफ जाते हैं। इतना अभिमान, इतना ईगो, इतनी उद्दंडता, इतना दूसरे के ऊपर डोमिनेंस बनाने की प्रवृत्ति, उसकी वजह से हमारे जीवन में कष्ट या कलेश हुए और हमको अपने हमारा जीवन पूरा का पूरा बदल के रह गया। चंद्रमा से अष्टम में सन अगर बैठा हुआ है, इन बातों को याद रखिएगा। हमने अपनी ही चलाई, हमने किसी की नहीं सुनी। हम एक राजा की तरह जीवन तो जिए लेकिन हमने उस वजह से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। चंद्रमा से सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है, अपने मन के राजा रहे, अपने मन की करी, अपनी पढ़ाई, अपने दोस्त, अपनी नौकरी करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। हमको जहाँ नहीं टिकना हम वहाँ नहीं टिकेंगे। हमको वो चेयरमैन अच्छा नहीं लगता, वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते, हम छोटा काम में नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। या हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम बड़ी ऑनेस्टी से काम करते हैं, दूसरा आदमी बड़ी ऑनेस्टी से काम नहीं करता, हम उस जगह काम नहीं करेंगे, उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वो सच्चे नहीं हैं। पता चला हम इस चीज़ में ही अपने जीवन को बर्बाद करके रह गए। तो ये आपके बदलाव का या ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। सन देखिए, चंद्रमा से अगर अष्टम में बैठा हुआ है, हो सकता है। अब देखिए, सूर्य बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, जो कुछ चीज़ें गिनाई आपको, सत्ता, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, पिता, ये चीज़ें। अब सूर्य हमारी पत्रिका में वैसे जाना जाता है, काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान का स्वामी होता है, तो संतान के लिए भी जाना जाता है। तो पता चला चंद्रमा से अष्टम में सूर्य है तो संतान की वजह से भी हमारे जीवन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया, या उनके जन्म लेने के बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे जीवन में। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमारे परिवर्तन में सहयोगी बन रही हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ये एक अलग बात है। ये चंद्रमा से सूर्य अष्टम में जो बैठा हुआ है वो कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, किस घर का स्वामी होकर अष्टम में गया है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब आपकी पत्रिका में सूर्य जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए,
और चंद्रमा से वो अष्टम में बैठा हुआ है, तो बट नेचुरल है ना कि यहाँ पे नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड आपको जीवन में बदलाव आएंगे ही आएंगे। वो बदलाव आपको नीचे गिरा देंगे, घर पे बैठा देंगे, या आपको एक दूसरे व्यक्ति के रूप में इवॉल्व कर रहे हैं, ये चीज जान लेना यहाँ पे आवश्यक है। अब जैसे सूर्य जाना जाता है कैपिटल सिटीज के लिए, जैसे हमारा मान लीजिए यूपी का कैपिटल है लखनऊ, महाराष्ट्र का कैपिटल है बॉम्बे। अब कहने का मतलब है ये सारे कैपिटल सिटीज को रिप्रेजेंट करता है सन। तो चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठा है, तो हम किसी राजधानी में जाके रहने लगे और वहां से हमारा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया। ये मैं बताने की आपको चेष्टा कर रहा हूं। चंद्रमा से अगर अष्टम में सूर्य है तो हम क्या हम दिल्ली जाके रहने लगे, हमारा जीवन चेंज हो गया। हम जयपुर जाके रहने लगे, हमारा जीवन चेंज हो गया। हम बॉम्बे जाके रहने लगे, हमारा जीवन चेंज हो गया। इतना फर्क डालते हैं चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा पास्ट लाइफ से ये कुछ अपनी यादें, अपना प्रारब्ध, ये सब लेके वहां पे बैठे हुए होते हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं ना चंद्रमा से अष्टम में सूर्य है, अरे हम हैं एमपी के, नौकरी हमको दिल्ली में करनी थी एक्चुअली, तो हमको वहां पे ले आया। दिल्ली में कई लोगों के साथ हमारा लेना देना था, हमको वो पूर्ति करनी थी, तो हम वहां चले आए। तो ये बात भी याद रखिए। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण इसीलिए बीच में दिया कि कितने माइन्यूटली ये प्लैनेट्स हमको अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे सोल से रिलेटेड है सूर्य देवता, हमारे सोल से रिलेटेड है। चंद्रमा से अष्टम में अगर सूर्य बैठेंगे तो हमारे सोल में परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। इस आदमी के जिसका भी चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठा है वो समझ सकता है या वो जान सकता है कि पहले उसकी आत्मा का पुकार उसने सुनी, नहीं सुनी, सुनता था, नहीं सुनता था, उसको पता भी था कि नहीं पता था कि आत्मा की आवाज़ या आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। लेकिन बाद में उसके जीवन में ये कहते हुए ज़रूर सुना जाएगा लोगों को उसके लिए कि भाई इसके अंदर बड़ी बदलाव आ गया, जो इसकी पता नहीं आत्मिक परिवर्तन हुआ है, इसके अंदर का क्या हुआ है, ये व्यक्ति अंदर से बिल्कुल बदल गया, सोल लेवल पे जाके बदल गया। एक होता है बाहर का बदलना, सर्कमस्टांसिस से बदलना, लेकिन एक व्यक्ति अंदर से बदल जाता है ना, जिसका पूरे का पूरा सोल 360 डिग्री जिसको कहा जाता है ना, चेंज हो गया। वो क्रोधी था, शांत हो गया, वो शराबी था, वो सात्विक हो गया, मतलब पूरा उसकी आत्मिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि सूर्य सोल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो कई बार यहाँ पे चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ सन आपको आत्मिक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया है। देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य, आप है हजारों चीजें, मैं यहाँ सब चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठे होंगे और सूर्य जिन चीजों के कारक हैं उन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में परिवर्तन आने की संभावना है। सूर्य आपकी पत्रिका में जिस घर के लॉर्ड हैं उस घर के लॉर्ड की वजह से परिवर्तन आने की संभावना। मान लीजिए सूर्य आपके चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड है और चंद्रमा से अष्टम में बैठे हैं, तो नौकरी, करियर, इन सारी चीजों से आपके जीवन में परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन आना बिल्कुल आवश्यक तय है। ये बात को याद रखिए। उसके लिए अच्छाई या बुराई वो एक अलग पॉइंट है, वो देखने का विषय है कि चंद्रमा से सूर्य जो अष्टम में बैठा है वो कौन सी स्थिति में है, कौन से घर में है, कैसी पोजीशन में है, तब आपको वो पता चल पाएगा। अच्छा, अब चंद्रमा से अष्टम में अगर सूर्य बैठा है, ये जाना जाता है हमारी पवित्र गुफाओं के लिए, जैसे अमरनाथ। अब व्यक्ति कहे कि चंद्रमा से अष्टम में हमारा सूर्य बैठा हुआ है और हम अमरनाथ गए एक बार, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, हमारा जीवन वहीं से ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसा देखिए लोगों के साथ होता है। चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य जाने जाते हैं फर्स्ट चाइल्ड के लिए। आपकी पत्रिका में पंचम स्थान का स्वामी कोई भी हो, लेकिन कारक के रूप में सूर्य जो हैं वो पहली संतान के कारक माने जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग ये खुद भी अपने चार्ट में जज कर सकते हैं। भगवान ना करे कभी किसी के पहले
संतान में प्रॉब्लम हुई हो और उसको ये लग रहा हो कि मेरा 5th हाउस का लॉर्ड तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो मेरी पहली संतान में प्रॉब्लम क्यों हुई मुझे इतनी ज़्यादा, वो अपने सन को अवश्य देखें। सन कहीं ना कहीं उनका खराब होगा। तो पहले संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा से अष्टम में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो पहली संतान के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अच्छा या बुरा। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें देखने की हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़े पावरफुल फ्रेंड्स, सूर्य उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है ना, बड़े बड़े दोस्त, ऊंचे ऊंचे दोस्त, पावरफुल फ्रेंड, सत्ता में, गवर्नमेंट में, अच्छे पोजीशंस में बैठे हुए, ऐसे दोस्तों की वजह से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। फिर वही वाली बात, अच्छा या बुरा, पता चला आप उनके साथ अपना जो स्टेटस है उसको मिलाने के लिए दिखावा कर रहे हैं, या उनके साथ रह रहे हैं, या उनके जैसा दिखावा ना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 200 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो आप भी 200 कर रहे हैं, आपके पास पल्ले 5 रुपये नहीं है। चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है, तो इन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ अपना रुतबा बनाने के लिए आप अपने जीवन को तबाह किए ले रहे हैं। ये परिवर्तन देखिए आपके जीवन में हो रहा है। इन चीज़ों को पकड़िए, इन चीज़ों को देखिए। माइन्यूट चीज़ें होती हैं लेकिन लाइफ में बहुत असर डालती हैं। अब देखिए, सूर्य देवता राम जी को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठे हैं आपके चार्ट में, और राम जी के प्रति जो है वो प्रीति हो गई, भक्ति हो गई, आस्था हो गई, जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन आ गया जीवन में, व्यक्ति ऐसा कह सकता है। सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, तो ठेकेदारी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला जो जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आ गया। अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए, चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठेंगे तो जिन जिन चीज़ों के वो कारक हैं, उन चीज़ों की वजह से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उन चीज़ों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जीवन में। जिस घर के स्वामी होके आपके चार्ट में चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए हैं, उस चीज़ों में देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप मान लीजिए कोई भी हो, आप मान लीजिए इंजीनियर हो और चंद्रमा से अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है, तो हो सकता है आप इंजीनियर छोड़ के बैंकिंग में चले जाएं, आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाएं। वो ये परिवर्तन भी आपको बताएगा, क्योंकि चंद्रमा से अगर 8th में 10th हाउस का लॉर्ड बैठेगा तो ये आपको काम में या प्रोफेशन में चेंजेस बता सकता है कि आप पहले ये काम करते थे और अब आप ये काम करते हैं। या चंद्रमा से अष्टम में अगर आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो भी आप ये याद रखिए कि आपकी नौकरी में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होगा, और वो आपके जीवन को बदल के रख देगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन को बदल को रख देगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये बदलना जो है वो शुभ भी हो सकता है ना। चंद्रमा से अष्टम में आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है उच्च का, अच्छे घरों में, तो वो आपको समृद्धि देता चला जाएगा। हमेशा खराबी की बात यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होती भाई, आदमी अच्छे के लिए भी तो बदलता है ना, इस बात को याद रखिए। अब चंद्रमा से मान लीजिए अष्टम में बैठे हुए हैं राहु महाराज, किसी की पत्रिका में बैठे हैं। अब ये खराब स्थिति है चंद्रमा से अष्टम में राहु का बैठना, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे तो ये प्रॉब्लम का विषय बन सकते हैं। और चंद्रमा से अष्टम में अगर राहु हैं तो आप समझ लीजिए सारे प्रकार की जितनी भी बुरी एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन आ सकता है। और वो बुरी एक्टिविटीज जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, गलत संबंध, किसी भी तरीके का आप बुरी सी बुरी बात सोचिए तो चंद्रमा से अष्टम में अगर राहु बैठा हुआ है तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के कारण चीजें बन सकती हैं। बुरे दोस्त, पढ़ाई ना करना, गलत लोगों पे विश्वास करना, सब पे विश्वास कर लेना, अनजान लोगों पे विश्वास करके चले जाना, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सारी चीजों में पड़ जाना, तो देखिए ये हमारे जीवन को बिल्कुल पलट के रख सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा। इससे आपको एक ये भी सबक मिलता है या ये भी ज्ञान मिलता है कि चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट की जो दशा होगी वो भारी परिवर्तन आपके जीवन में लेके आ सकती है, ये मैं बात बता दूं आपको। और चंद्रमा से अष्टम में मान लीजिए कोई
प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वहाँ हाउस है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं भी अभी आपको बता दूंगा शॉर्ट में। अब चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, तो देखिए अब किसी पे संदेह हो गया, भ्रम हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, उसकी वजह से हमारा जीवन तबाह हो गया, हमने अपना जीवन तबाह कर लिया, शक की वजह से, संदेह की वजह से, मति भ्रम की वजह से। हम आदमी कहता है ना, पता नहीं हमको कौन सा हमको झोंका ऐसा दिमाग में आ गया, हम ये काम कर गए। तो चंद्रमा से राहु अष्टम में बैठा होगा, देखिए ये हो सकता है। अपने आप को खत्म करने की टेंडेंसीज आदमी खुद क्रिएट कर लेता है, ऐसी चीज में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आदमी कहता है ना, ये तो अपने आप को ही बर्बाद करने के लिए बैठ गए हैं, वो स्थिति हो जाती है। कोई भय के कारण ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उससे जीवन व्यक्ति का बहुत परिवर्तित हो जाएगा। वो कहता है ना, पहले तो मैं बहुत बलवान था, बाद में पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं हर एक चीज से भय खाने लगा। चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, ये देखिए वो वजह, ये परिवर्तन का कारण हो सकता है। अच्छा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इन सारी चीज़ों में आदमी जा सकता है, उससे उसका पूरे का पूरा जीवन जो है परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। स्मोकिंग, ड्रग, एल्कोहल, सट्टा, जुआ, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में बदल के रख सकती हैं। अब आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें खराब के लिए ही बदलेंगी ज़्यादातर। अब जो राहु है वो रिप्रेजेंट करता है बड़ी एग्जॉटिक प्लेसेस, हाईटेक सिटीज़। जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग देखेंगे तो हमारे वहाँ पे नोएडा है, गुड़गांव है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, ये सारी सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए डिस्को, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कसिनो, जितने भी ये वाली सिटीज़ हैं या एग्जॉटिक लैंड्स, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, वहाँ पे जाके भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। आदमी कहता है ना कि भाई हम फलाना कानपुर में रह रहे थे, बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही हम आए बॉम्बे हम तबाह हो गए। तो ये भी एक कारण होता है, हमेशा बनता ही नहीं है, आदमी बिगड़ भी जाता है। वहाँ से उस जगह पे पहुँचे, बड़े बड़े दोस्त हुए, क्लब, पार्टी, फलानी आदतें शुरू हुई और हमने अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर लिया। तो एक अध्याय ऐसा भी होता है, इस बात को भी ये याद रखिएगा। अच्छा, अब जैसे राहु रिप्रेजेंट करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हमारे जीवन में। अब हम अपने घर से साउथ वेस्ट में चले गए, चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, तो हम जीवन में बन गए या हम और बर्बाद हो गए वहाँ पे। ये देखिए परिवर्तन का कारण हो सकता है। अत्यधिक मॉडर्नाइजेशन जीवन में हमको अच्छा भी हो सकता है और हमें जीवन हमारा ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। अब जैसे राहु जाना जाता है फोटोग्राफी के लिए, किसी का जीवन इससे परिवर्तित हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। अगर चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, राहु जो है बिल्कुल लेटेस्ट फैशन का, ट्रेंड्स का, टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, ये यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, इन सब का कारक है। चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, इन चीज़ों की वजह से हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया। कई बार इन चीज़ों को यूज़ करके नहीं, कई बार इन चीज़ों की वजह से अपने आप को हमने बर्बाद कर लिया। फ़ोन करते करते, रीलें देखते देखते पढ़ाई चौपट हो गई, समय बर्बाद हो गया, या हमको कोई लूट करके ले गया। इन्हीं फ़ोनों की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से किसी ने हमको कॉल कर लिया, फलाना कर लिया, फ़ोटो खींच ली, उसकी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया, बदल गया। ये चीज़ें, और कईयों का अच्छे के लिए कहेंगे। चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, जीवन में वो लोग सोशल मीडिया पे आए और उनका जीवन में उत्थान हो गया, बदलाव हो गया, ऐसा भी एक ये होता है। चंद्रमा से अष्टम में राहु बैठा हुआ है, वो डाइवोर्स का कारक है, वो हमारे लाइफ पार्टनर के डेथ का भी कारक होता है। राहु ऑन द होल अगर बात करें, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया, डाइवोर्स की वजह से, या हमारा पार्टनर असमय चला गया, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। हमारा धर्म की वजह से कोई परिवर्तन हो गया, क्योंकि राहु जो है वो विपरीत धर्म को शो करता है। तो उसकी वजह से पढ़ने में, वहाँ जाने में, या हमको वो अडेप्ट कर लेने, उन चीज़ों की वजह से, या हम धार्मिक उन्माद में फंस गए, उस चक्कर में फंस गए, उन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। या हम अपने ही धर्म को लेके बड़े ज़्यादा कट्टर हो गए,
उसकी वजह से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये भी बताता है। अब चंद्रमा से देखिए अष्टम में अगर किसी के चार्ट में केतु बैठा होगा, ये फिर मेलेफिक प्लैनेट है, ये बात याद रखिए। ये भी अपने तरीके से आपको एक तरीके से बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। अब चंद्रमा से केतु बैठा, केतु रिप्रेजेंट करता है साधुओं को, सन्यासियों को, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, साधुता की वजह से या किसी सन्यासी की वजह से। ये रिप्रेजेंट करता है छोटे कद के लोगों को। अब उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, अच्छी आएंगी या बुरी आएंगी वो एक अलग बात है। लेकिन चंद्रमा से अष्टम में केतु बैठा हुआ है और केतु रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट हाइट के लोगों को, मीडियम हाइट के लोगों को, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। केतु रिप्रेजेंट करता है साउथ डायरेक्शन को, कुंजवत केतु मंगल की तरह। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा साउथ की वजह से कई बार जो है वो लाइफ चेंज हो गई, हम वहां गए तो हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। देखिए मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रहा हूं कि किन किन वजहों से केतु आपके जीवन में बदलाव कर सकता है। वैसे साउथ और दूसरी तरफ एक बार ईशान कोण के भी बगल में केतु रहता है, क्योंकि वो धार्मिक प्लैनेट है, इसीलिए हमारे पूरब में बृहस्पति, सूर्य और केतु, इन तीनों का वास पूरब में भी होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हम उन डायरेक्शंस में जाएंगे तो उन डायरेक्शंस की वजह से भी हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है। गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं केतु महाराज। जब से गणेश जी की शरण में गए तब से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, शुभ परिवर्तन आ गए, ये बात को याद रखिएगा। कोई एक ऐसा बैनर, कोई एक ऐसा साइन, कोई एक ऐसा जिसको कहते हैं ना कि हमने कुछ ऐसा देख लिया, ऐसा हमने कहीं पढ़ लिया, हमको भगवान की तरफ से कोई इशारा हो गया, कोई ऐसा साइन को रिप्रेजेंट करता है केतु, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में पूरे का पूरा परिवर्तन आके रख देगा, वो चेंज करके हमको रख देगा, वो ये भी बता सकता है। चंद्रमा से अगर अष्टम में आपके केतु बैठा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है संतान को या बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है और वृद्ध लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ओल्डेस्ट जिसको कहा जाए। उन लोगों की वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आ सकता है। किसी स्ट्रेंजर की वजह से, अजनबी की वजह से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। जीवन में हमारे एंसेस्टर्स की वजह से, क्योंकि ये हमारे जो है पितरों को रिप्रेजेंट करता है केतु महाराज, उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत फर्क आ गया। भाई हमारा चंद्रमा से अष्टम में केतु है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पितृ जो है सब कुछ बना गए। या हमारी पत्रिका में हजारों प्रकार के दोष ऐसे हैं कि आजकल आज तक हम उसका भुगतान ही करते चले जा रहे हैं। ऐसा भी देखिए वो ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है एंडिंग्स को लेके। केतु तुरंत चीजों को काट देता है। चंद्रमा से अष्टम में केतु बैठा हुआ है, ये अवश्य जान के रखिएगा कि कई प्रकार की एंडिंग्स आपके जीवन में आपके परिवर्तन का कारण बनेंगी। कई प्रकार की मिस्टेक्स आपके जीवन में खुद बदलने का कारण बनेंगी। मिस्टेक का कारण केतु होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई पास्ट को लेके हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, कोई धर्म को लेके हो रहा है, एंसेस्टर्स को लेके हो रहा है, कोई डेट है हमारे ऊपर, केतु डेट का कारक है, ये बात याद रखिएगा। तो किसी उधार कोई डेट था, आप देखेंगे चंद्रमा से अष्टम में केतु है, कोई रिलेशनशिप आया, लेके सब कुछ चला गया हमारे जीवन से, उसका उधार था, हमने चुका दिया। बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बातें होती हैं। चंद्रमा से अष्टम में केतु बैठा हुआ है, हमारे चार्ट में 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। हमारा बच्चे का ही हमको कर्जा निभाना था, हम उसका निभाते चले जा रहे हैं। किसी के साथ और बहुत बुरा हो सकता है कि संतान हुई और कुछ समय के बाद चली गई, भगवान ना करे, कभी गोपाल ना करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन केतु साथ में बैठा हुआ था, चंद्रमा से अष्टम में था, संतान की वजह से कुछ उसको लेना देना था, वो लेके हमारा चला गया अपने जीवन से। देखिए डेट था, वो लेके चला गया। हमारे अपने जीवन में इनर कॉलिंग को रिप्रेजेंट करता है, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा से अष्टम में अगर केतु बैठा है तो कई बार हमारे अंदर के बदलाव की वजह से हमारी अंदर की अंतरात्मा आवाज़ बोल रही है हमको कि नहीं ये काम गलत है, ये काम सही है, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। योगा को रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है केतु। इन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, व्यक्ति कह सकता है
किसी की डेथ से परिवर्तन आ सकता है। शमशान जितने भी होते हैं जहाँ पे आखिरी यात्रा तय होती है, तो आप ये समझ लीजिए वहाँ पे जाने से आदमी का परिवर्तन हो जाता है कि मैं किसी के साथ उसकी डेथ में गया, पूरे क्रियाक्रम में मैं बैठा रहा और एकदम से मेरा जीवन बदल गया, आप ऐसा कह सकते हैं। अब केतु डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, उनसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये बात याद रखिए, कोई कहे हमने कभी कुत्ता पाला उससे हमारे जीवन में वृद्धि हो गई, कोई ये कहे हमने कुत्ता पाला और वहाँ से हम डाउन होते चले गए, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा या बुरा परिवर्तन दोनों हैं, ये मैं बता रहा हूँ। हम किसी एनजीओ से जुड़ गए, किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़ गए, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। हम रिसर्च में पास्ट जिसको हम पुराने कोई मंदिर था, हमारी कोई पुराना कुल देवी का फलाना, हम वहाँ गए, हमको एकदम से परिवर्तन हो गया हमारे जीवन में। चंद्रमा से अष्टम में केतु बैठा हुआ है, इन चीज़ों से आपके जीवन में देखिए वो परिवर्तन करा सकता है केतु। अब चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए हैं मंगल महाराज। अब मंगल महाराज चंद्रमा से अष्टम में बैठेंगे तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन करा सकते हैं। देखिए मंगल प्लैनेट है गुस्से का, क्रोध का, इम्पल्सिवनेस का, एग्रेसिवनेस का, टेम्पर का, तुरंत इनिशिएटिव लेने का, तुरंत किसी भी काम में आगे बढ़ के उसको करने का। अब ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हम त्वरित रूप से काम कर लेते हैं तो हम अच्छे भी, वी आर लाइक बीइंग अ लीडर, लेकिन कभी कभार हम बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं तो सत्यानाशी हो जाती है। तो यहाँ पे जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है हमारे अपने तेजी की वजह से। तो गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें परिवर्तन करनी पड़ेंगी आपको, बदलना पड़ेगा आपको, और या यही चीज़ों की वजह से आपके कई चीज़ें छूटेंगी, टूटेंगी, आप ये देखेंगे। आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब मंगल जो है वो एबॉर्शन का कारक है, चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है। एबॉर्शन की वजह से किसी का जीवन बिल्कुल बदल गया, एक्सीडेंट का कारक है, उसकी वजह से जीवन बदल गया। मंगल रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को, जीतने को। हमको जीतना है, हमको विक्ट्री की तरफ जाना है। हमको रास्ता नहीं पता है लेकिन हमको जाना है, हमको जीतना है। तो वो हमारे लिए जीत चाहे खोखली हो और चाहे सब्सटैंशियल हमने उसके लिए काम किया हो, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमको जीतना है। उसकी वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और कभी कभार सही में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, आदमी कहेगा कि हम तो हारेंगे नहीं, जीत के ही रहेंगे अपने जीवन का ये जो युद्ध है हम जीत के रहेंगे। चंद्रमा से अष्टम में मंगल बैठा हुआ है और बढ़िया बैठा हुआ है, तो ये आपको कभी हारने नहीं देगा। वो जीतने की जो लय है ना, जो बद्धता है उस चीज़ की, वो आपको बांधे रखेगी। तो ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन के लिए। एम्बिशंस आपके लिए ट्रांसफॉर्म आपको करेंगे। कोई चैलेंज जीवन में आपको परिवर्तन देखिए करता है। मंगल जाना जाता है यूनिफॉर्म के लिए। हो सकता है चंद्रमा से अष्टम में किसी के मंगल बैठा हो और कोई व्यक्ति जो है यूनिफॉर्म वाले जॉब में, काम में चला जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। देखिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा, किसी की सडन डेथ हो गई, उसकी वजह से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। स्पोर्ट्स का कारक है, फिटनेस का कारक है, हेल्थ का कारक है। उन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्म हमने किया अपने आप को, व्यक्ति कहता है ना ये। अब मंगल जाना जाता है बेवकूफ़ी की बहादुरी के लिए। एक तो होती है बहादुरी और एक होता है ज़बरदस्ती के लिए बहादुरी दिखाना। उस वजह से हमने बहादुरी दिखाई, हम खुद फंस गए। हमारा कोई चक्कर भी नहीं था, दोस्त के लिए या किसी के फट्टे में हम पड़ के खुद हमने अपनी बलि चढ़ा दी एक तरीके से। तो उस वजह से हमारा जीवन पूरा बदल के रह गया। किसी भी प्रकार की प्लानिंग ना करना। मंगल कई बार विदाउट प्लानिंग आगे बढ़ता है। अच्छा मंगल स्ट्रैटेजिस्ट है, वो जनरल है, और खराब मंगल जीरो प्लानिंग करता है। तो चंद्रमा से अगर अष्टम में मंगल बैठे हुए हैं तो कई बार बिना प्लानिंग किए हुए जीवन जीने की वजह से हमारे जीवन में हजारों प्रॉब्लम्स आई और उससे हमारा जीवन बदल के रह गया। हनुमान जी को देखिए रिप्रेजेंट करते हैं मंगल महाराज। अब हनुमान जी जुड़े हुए हैं मंगल से, तो अब आप मान सकते हैं चंद्रमा से अष्टम में मंगल बैठा है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के प्रति आस्था करने से हमारे जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता। जब तक हनुमान जी के
कुछ एक गुण आप अपने अंदर नहीं अपनाएंगे। सबसे पहला गुण है सात्विकता का। उसकी वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। मंगल रिप्रेजेंट करता है देखिए मीट को। अब चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, आदमी के जीवन में ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत लंबे इफेक्ट्स डालती है। कोई आदमी नॉनवेज खाता है या मीट खाता है, मैं उसके कोई परहेज नहीं है, जिसको जो करना है करे, लेकिन मैं उसको हमेशा कंडेम करता हूँ, नहीं खाना चाहिए। देखिए मंगल बैठा हुआ है तो जो आदमी खाता है और फिर कभी हो सकता है जीवन में वो ना खाए, पूरा सात्विक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मंगल लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो लस्ट की वजह से हमारे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन ला कर रख दिया। हम ट्रांसफॉर्म हो गए, हम अच्छे से बुरे बन गए। चंद्रमा से अष्टम में वीनस बैठा हुआ है, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। देखिए शुक्र जाना जाता है एडोलेसेंट वाली एज को भी जाना जाता है। उस एज में हमारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े परिवर्तन हुए हमारी लाइफ में। ब्यूटी से रिलेटेड, फाइननेस से रिलेटेड, रिफाइननेस से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे जीवन में बड़े बदलाव होते चले गए। रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। अच्छे भी हो सकते हैं। चंद्रमा से अष्टम में शुक्र बैठा हो, आपकी मैरिज ने ही आपको बचाया हो, उससे पहले आप कुछ नहीं थे। ये भी बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं। कॉम्प्रोमाइज, चंद्रमा शुक्र कॉम्प्रोमाइज के लिए जाना जाता है। तो चंद्रमा से अगर अष्टम में शुक्र बैठा है तो आपको कई जगह कई लोगों के साथ जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जीवन में ये इमोशंस को रिप्रेजेंट भी करता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र ये दोनों वाटरी प्लैनेट्स हैं और दोनों ही इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। या यूं कहिए शुक्र जो है वो चंद्रमा से अपना जल प्राप्त करता है। तो अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो हमारे इमोशंस में बहुत ज़्यादा लाइफ में आप देखेंगे कि परिवर्तन आएगा, अच्छा या बुरा, फिर वही वाली बात है देखने की है। कई बार बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में आदमी रहता है, चंद्रमा से अष्टम में शुक्र है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन। डायबिटीज़ का कारक है शुक्र, किडनीज का कारक है शुक्र, इनकी वजह से हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जो जिनके ऊपर बीत रही होगी वो समझेंगे। चंद्रमा से शुक्र अगर अष्टम में बैठा है तो क्या हो सकता है। ज़्यादा जेंटलनेस की वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अच्छा भी है, ये आदमी बहुत सीधा था, बहुत सरल था, तो इसका जीवन कट गया। अदरवाइज अगर ये ज़रा भी गुस्सेबाजी वाला, बदला लेने वाला, ऐसा वाला व्यक्ति होता और चंद्रमा से शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है तो शायद इसके जीवन में ज़्यादा कमोशन होते। तो कहने का अर्थ क्या, कई बार चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को काफ़ी जेंटल, काफ़ी पीसफुल बनाता है, जिसकी वजह से कई बार उसकी इमेज ऐसी लग सकती है कि अरे ये लड़ा नहीं, बोला नहीं, किया नहीं, इसने जवाब नहीं दिया, इसने अपने हक नहीं मांगे, इसने अपनी, लेकिन वो एक्चुअली में उसका जीवन सुंदरता से होकर निकल गया। अगर वो उन चीज़ों में पड़ता तो जो सुंदर या पीसफुल जीवन उसने जिया था वहाँ से भी जाता, और जो नाम उसने कमाया था एक धीरजमय आदमी का, वो भी चला जाता। तो चंद्रमा से अगर अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है तो इन चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। शुक्र देखिए भोगों से रिप्रेजेंट है, ट्रैवल से रिप्रेजेंट करता है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है फॉरेन से भी। देखिए वही काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड है, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे उसकी वजह से जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अच्छा या बुरा, फिर वही वाली बात है, देखना पड़ता है किस पोजीशन में कहाँ बैठा हुआ है। अब चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज। अब बृहस्पति जब चंद्रमा से अष्टम में बैठेंगे तो देखिए एजुकेशन की वजह से, हमारे अपने फेथ की वजह से, हमने किसी के ऊपर फेथ कर लिया, उसकी वजह से, गलत या सही फेथ के हमको विश्वास है, उस वजह से हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। गाइडेंस, किसी ने हमको गाइड कर दिया, कोई हमारा मेंटर था, कहीं से हमको सपोर्ट मिल गया, कहीं पे किसी ने हमको हमारे ऊपर विश्वास कर लिया, या हमने किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, उसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आ गया, अच्छा या बुरा। हमने पुअर डिसीजंस ले लिए हमने अपने जीवन में,
बृहस्पति जो है गुड डिसीजन का भी कारक है और पुअर डिसीजन का भी कारक है। अगर चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, खराब स्थिति में है, तो हमारे पुअर डिसीजन हमको आखिरी तक ले जाएंगे, अंजाम तक, खराब अंजाम तक ले जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो हमारे डिसीजंस ही हमारे दुश्मन हो सकते हैं। चंद्रमा से अष्टम में बृहस्पति बैठा हुआ है डाइजेशन की वजह से, लिवर की वजह से। देखिए अब लिवर से रिलेटेड है हमारा, उसकी वजह से जीवन बदल गया। पुत्र की वजह से, ये हमारे चिल्ड्रन को, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब है। जुपिटर ऑन द होल चंद्रमा से अगर अष्टम में बृहस्पति बैठा है, संतान की वजह से हमारे जीवन में काफ़ी वो हो गया। सात्विकता की वजह से आप कह सकते हैं, ओवर जेनरोसिटी की वजह से ऐसा हो सकता है। रूल और रेगुलेशंस मानना या ना मानने की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जीवन में धर्म की वजह से, धर्म स्थान की वजह से, पीपल के वृक्ष को जैसे रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, हम पीपल के वृक्ष को पूजने लगे। चंद्रमा से अष्टम में बृहस्पति बैठा है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। मंदिर हम नित्य जाने लगे, हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। हमको किसी का उत्तराधिकार मिल गया, हम उस योग्य थे कि हमको मिल गया, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। कई बार ये रिप्रेजेंट करता है कि ओवर जेनरोसिटी, ओवर ट्रस्ट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ऑप्टिमिज्म, इसकी वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। भाई ज़्यादा हम कर ले, और वो उतना शो भी नहीं कर रहा है बृहस्पति ना, कि आप इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में जीने की कोशिश करिए। और आप क्या से क्या सोच रहे हैं, आपने बीटेक किया, आप सोच रहे हैं आईएएस तो ये खड़ा हुआ है, 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, कोई बने नहीं आईएएस, और जो हमने पढ़ाई करी थी वो भी रह गई, और आखिरी में अब हम अंदर पढ़ाई कहाँ से घुसें अपनी वापस बीटेक में, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो ओवर ऑप्टिमिज्म में चले गए, वहाँ से ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो बृहस्पति किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है आप समझ सकते हैं। वो चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव लाने का कारण बनेंगी। और वैसे ही बृहस्पति आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी है, मान लीजिए बृहस्पति आपके घर में स्वामी है 9th हाउस का, और चंद्रमा से अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो पिताजी की वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। पिताजी के रहने से, ना रहने से, उनकी वजह से बहुत परिवर्तन आ सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, चंद्रमा से अगर अष्टम में बैठा हुआ है, शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो परिवर्तन कहाँ से आ सकता है? देखिए, शनि रिप्रेजेंट करता है दुख को, शनि रिप्रेजेंट करता है दरिद्रता को। इन वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। वही चीज़ हमारे जीवन में घर कर सकते हैं। कई प्रकार के प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसकी वजह से जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, बड़े ऑब्स्टिकल्स, बड़े डिलेज उसकी वजह से आएंगे। कई लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी, कई लोगों को वैरागी जैसा जीवन जीना पड़ेगा, ये उसमें ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। कई बार बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे जाके हमारे जीवन के भाग्य खुलते हैं, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं है। ये पॉइंट भी हो सकता है। और आइसोलेटेड जगह भी हो सकती है कि पता चला समुद्र के बीचों बीच हम नौकरी करते हैं जी, हमारा भाग्य खुल गया, चंद्रमा से अष्टम में बैठे हैं, इतना अकेलापन उठाना पड़ रहा है, कहीं अकेले जाके किसी दूर दराज देश में रह रहे हैं, कुछ नहीं हमें वहाँ कोई जानता, अकेले रह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में हो सकती है। देखिए, कई बार नेग्लेक्ट होने की वजह से हमारे जीवन में होता है, कोई एलिमेंट, कोई डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़, उसकी वजह से हमारे जीवन में देखिए परिवर्तन हो सकता है। घृणा कोई हमसे करता है, उस वजह से हमारे जीवन में पता चला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या हमको किसी से घृणा हो गई, उसकी वजह से हमारा जीवन बदल के रह गया। समय, देखिए चंद्रमा से अगर अष्टम में शनि होगा तो ये अवश्य याद रखिएगा, समय समय पे आप बहुत बदलते रहेंगे। इस समय ये बदले, इस समय ये बदले, बड़े परिवर्तन आपके जीवन में वो लेके आएगा। कई बार बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन, ओवर शक्ति की वजह से जीवन में हमारा बहुत जीवन ट्रांसफॉर्म होता है कि हमको एक बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ जीनी पड़ती है, बंधी हुई लाइफ जीनी पड़ती है, उस वजह से हमारा जीवन बदल जाता है। कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में, बुरा ऐसा हुआ जिससे कि आप बदल गए अपनी लाइफ में। अब वो कुछ भी हो सकता है, बुरा, कोई चला गया, कोई साथ छूट गया, ऐसी पड़ ही गई आपके ऊपर मजबूरी कि अब आपको बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा,
ऐसी स्थिति को शो करता है। शो करता है पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुरानी जगहों को, उनकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। रिप्रेजेंट करता है जीवन में साइलेंस को। कई बार हम जीवन में बहुत बोलते हैं और चंद्रमा से अष्टम में शनि हो, ऐसा समय भी आ सकता है हमारे जीवन में हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए और शांत हो जाए। कई बार बलि का बकरा यहाँ पे बनना पड़ता है, यहाँ पे कई बार मिसाल बनना पड़ता है हमको हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म होकर ना। तो ये मिसाल बन के आ गया भाई आदमी, अच्छे या बुरे दोनों की, कि देखो कौन कैसा आदमी एक अच्छा खासा घर परिवार का बिल्कुल अपनी खुद का पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है, या तो वो वाली मिसाल, या एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे बड़ा कष्ट था, परेशानी थी, बड़ी दुविधाएं थी, बड़ी अनसर्टनिटीज थी, लेकिन ये व्यक्ति ऊपर उठता चला गया इस वजह से। देखिए अब शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं कोल्ड को, ठंडी जगहों को, तो ठंडी जगहों पे जाके हो सकता है हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। रिप्रेजेंट करता है फेलियर्स को, लोगों के ऊपर आश्रित रहने को, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। भाई हम कितना आश्रित रहेंगे किसी के ऊपर, चंद्रमा से अष्टम में शनि है, नहीं अब मैं बदलूंगा, और राइट वे में बदलने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आ गया। इस बात को याद रखिए। चंद्रमा से अष्टम में बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं आपके चार्ट में। बुद्ध रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ एरिया को। नॉर्थ में हम कभी चले गए, हमारा बन गया, हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, फिर वही वाली बात है। एस्ट्रोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बने। बहन को रिप्रेजेंट करते हैं, मामा के परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक हो सकते हैं। हमारे जीवन में नर्वस एनर्जी को, रेस्टलेसनेस को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी वजह से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म या बदल सकता है। रिप्रेजेंट ये करते हैं ऑटोबायोग्राफी को, जैसे मरकरी ऑटोबायोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने किसी की कोई जीवनी पढ़ी और हमारा जीवन बदल गया, आप ऐसा कह सकते हैं। ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी हमारे ब्रेन की वजह से ही हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है ना, कि भाई दिमाग में अच्छा सोचता, पढ़ाई लिखाई स्किल कोई सेट है, उसने हमारा जीवन बदल के रख दिया जी। किसी के घर में कोई बालक पैदा हुआ और वो कोई बालक या बालिका वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने पूरे का पूरे घर का जो है वो ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। जीवन में आप ये याद रखिए, चंद्रमा से अष्टम में मरकरी बैठा हुआ, मरकरी रिप्रेजेंट करता है कंसल्टेशंस को, ये मैं बता दूं। तो आपने किसी से कंसल्टेशन ली, उससे आपका जीवन बदल के हो गया। आपने आप ये समझ लीजिए, आप किसी के साथ कंसल्टेशन लिया, आप किसी को कोई समझा रहा है, कोई भी आप हो सकता है वो व्यक्ति, उससे आपका जीवन बदल गया। कोई आपको सर्टिफिकेट मिल गया, कोई कोर्स आपने ऐसा ज्वाइन किया, आपके जीवन में बदलाव आ गया। क्रेडिट कार्ड ने आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। बुद्ध क्रेडिट कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्रेडिट कार्ड की वजह से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। हमने कुछ लिया क्रेडिट कार्ड से पैसा और हमने अपना घर बना लिया, मकान बना लिया, बहुत बढ़िया। और वही क्रेडिट कार्ड का लोन इतना चढ़ गया कि हमको अपना देश शहर छोड़ के भागना पड़ गया, हम बर्बाद हो गए उसकी वजह से। ये हो सकता है। देखिए, हो सकता है कोई हमने बेवकूफ़ी, जिसको कहते हैं ना बेवकूफ़ी में हाँ मिला दी किसी की, उसकी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। कई चीज़ों को मरकरी रिप्रेजेंट करता है ना। हमको जीवन में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अस्पष्ट चीज़ें थी, अनसर्टेन थे, इनडिसिसिव थे, उसकी वजह से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, परिवर्तन हो गया लाइफ में। हमको कोई एग्रीमेंट ऐसा हो गया, कोई परमिट हमको ऐसा मिल गया, एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है मरकरी, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म हो गया उस दिन के बाद से। स्कूल हमारे जीवन का परिवर्तन का कारण था, वहाँ पे हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, उसकी वजह से। जीवन में किसी कहावत, कोई लिखी हुई बात, किसी से कंसल्टेशन मिलने में हमारा जीवन पूरे का पूरा परिवर्तन हो गया। क्योंकि लिखी हुई जो बातें होती हैं, कहावतें होती हैं, इन सबको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। कभी किसी के बात दिल में चुभ गई, लग गई और उसका जीवन परिवर्तित हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं।
राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है जैसे मरकरी, लिखने की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मथुरा को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। हम मथुरा गए, यमुना में हमने स्नान किया, मरकरी इनको रिप्रेजेंट करता है। हमारे लाइफ में कुछ परिवर्तन तो आया है, तो कहने का मतलब ये है। और फिर अष्टम में जिसका लॉर्ड होके बैठा होगा चंद्रमा से, उसकी वजह से भी देखिए परिवर्तन हो सकता है। अब मैं आपको ये एक और बीच में बात बता दूं कि चंद्रमा से अब अष्टम में अगर बैठा हुआ है आपका समझ लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। चंद्रमा से अष्टम में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका बैठा हुआ है। आपका चंद्रमा जहां पे भी बैठा है वहां से 8वें स्थान में आपके पत्रिका का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी कि लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है। आपके जीवन में स्वयं के द्वारा परिवर्तन अवश्य होगा। ये आपको रिप्रेजेंट करता है। आप अपने जीवन में परिवर्तन का कारण बनेंगे, अच्छे या बुरे वो दूसरी बात है। आप अपने जीवन को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे या उठाएंगे या गिराएंगे, ये चीज याद रखिएगा। अगर चंद्रमा से अष्टम में लगन का स्वामी बैठा हुआ है यानी कि स्वयं आप, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, आपका मान अपमान, ये सब देखिए यहाँ पे दांव पे आ जाता है। उनमें बड़ा परिवर्तन होने की संभावना बनेगी, ये याद रखिए। क्योंकि लगन का लॉर्ड है ना, ये हमारे नेम को, आइडेंटिटी को, पर्सनैलिटी को, फेम को, हमारे अपने पैसे को, सुख को, ओल्ड एज को, एज को, लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, इन सारी चीजों में भारी परिवर्तन शो करेगा। चंद्रमा से अष्टम में अगर बैठा हुआ है आपके चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो आप ये याद रखिए कि परिवर्तन देखिए में कौन कारण बन गए। पहले मैंने आपको बताया कि अगर चंद्रमा से अष्टम में प्लैनेट्स बैठे होंगे वो कैसे परिवर्तन लाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं चंद्रमा से हाउस लॉर्ड अगर बैठे होंगे, चंद्रमा से अगर आपके 8वें में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा होगा, तो मैंने आपको बताया चंद्रमा से अष्टम में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा होगा, तो देखिए घर परिवार, हमारा स्पीच, खाना पीना, रिसोर्सेज, ये सब हमारे परिवर्तन का कारण बनेंगे। क्योंकि सेकंड हाउस अगर चंद्रमा से अष्टम में है तो ये सारी चीजें देखिए, हमारा अपना परिवार, हमारी स्पीच, वाणी, सेविंग्स, पैसा, रिलेटिव्स, रिसोर्सेज, हमारी अपनी बंधु, ये सारे लोग हमारे परिवर्तन का कारण बनेंगे। इनकी वजह से परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। खान पीन की वजह से, सेकंड हाउस खाने पीने का होता है, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा से 8वें में बैठा हुआ है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इन चीजों से रिलेटेड ये याद रखिएगा। अगर किसी के चार्ट में चंद्रमा से अष्टम में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो खाना पीना, परिवार, पैसा, रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों की वजह से या आपकी वाणी की वजह से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, अच्छा या बुरा, ये एक अलग बात है। चंद्रमा से अष्टम में अगर आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आपके जीवन में अर्ली एजुकेशन, मित्र, बंधु, भाई बहन, यात्राएं, फॉरेन, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा कारण बनेंगी। अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना या अपने हाथ से अपने जीवन में अच्छे रूप में परिवर्तन करना और आगे बढ़ जाना, ये भी देखिए इसमें इंक्लूडेड होगा। चंद्रमा से अष्टम में अगर आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो भाई बहन, यात्राएं, आपकी स्वयं की बुद्धि, आपका स्वयं के दोस्त, मित्र, बंधु, ये सारी चीजें आपके बदलाव का कारण बनेंगी। आपका माइंड, आपका रेस्टलेस एनर्जी, कई बार हमारा जो है वो एटीट्यूड, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ है, रोमांस, रिलेशंस, इन चीज़ों की वजह से है। इन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में देखिए परिवर्तन आ सकता है। इंटेलिजेंस की वजह से, स्किल की वजह से, हमारी हाथों की वजह से बहुत जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हम स्किल्ड हैं, हम हाथ के कारीगर हैं, उसकी वजह से हमारा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, अच्छे या बुरे। फिर मैं कह रहा हूँ वो एक अलग बात होती है। आदमी नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, या इनकी वजह से हम बिगड़ गए, खराब हो गए, ये पॉइंट भी आएंगे।
चंद्रमा से अष्टम में अगर आपके चार्ट में 4th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, आपके चार्ट में आपका 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, इमोशंस, एजुकेशन, घर, माताजी, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, अपना घर से छूट जाना, ये सारा एक परिवर्तन का कारण बनेगा आपको, ये याद रखिए। क्योंकि 4th हाउस जिन चीज़ों का द्योतक है और चंद्रमा से अगर अष्टम में आ गया तो वो बता रहा है कि इन चीज़ों की वजह से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है आपको अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़े, अपनी मातृभूमि छोड़ के जाना पड़े, माता जी के साथ आपके जीवन में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके साथ जीवन में उठाने पड़े, आपके अपनी एजुकेशन को लेके, आपके अपनी खुद के इमोशंस और पीस को लेके, शांति को लेके, सुख को लेके बहुत बदलाव आपको अपने जीवन में उठाने पड़े, ऐसा हो सकता है। चंद्रमा से अष्टम में आपके चार्ट में 5th स्थान का स्वामी बैठा हुआ है, 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा से 8वें में बैठा हुआ है आपके चार्ट में। तो देखिए, रोमांस, लव, रिलेशनशिप, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पावर, संतान, स्टॉक, सट्टा, जुआ, बेटिंग, ये सारी चीज़ों से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हमारे मंत्र, पूजा, इनकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कोई अच्छा एडवाइज़र, कोई अच्छा कंसल्टेंट, कोई अच्छा नेक सलाह देने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ सदैव खड़ा हुआ है सुख और दुख में, ऐसे व्यक्ति के वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बड़ा प्रेम करने वाला दिख रहा है और वो आपको अंदर से धोखा दे रहा है, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। आपके अत्यधिक प्रेम करने की वजह से लोगों के ऊपर आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आप लोगों के साथ बहुत प्रेम कर रहे हैं, आपको वो प्रेम रेसिप्रोकेट होकर नहीं मिल रहा है, ये आपके जीवन में बदलाव का कारण बनता चला जा रहा है। ट्रांसफॉर्म आपको कर देगा पूरी तरीके से, इस बात को याद रखिएगा। आपके 5th स्थान का स्वामी चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, तो कोई एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च, इन चीज़ों से रिलेटेड आपके जीवन में परिवर्तन दे सकता है। चंद्रमा से अष्टम में अगर 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो ये याद रखिएगा, षड रिपु, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, शत्रु, बीमारी, नौकरी, रूटीन, डिसिप्लिन, हेल्थ, फिटनेस, ये सारी चीज़ों की वजह से आपके जीवन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। लाइफ में आपको नौकरी आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करेगी, हेल्थ ट्रांसफॉर्म करेगी, कोई कोर्ट केस ट्रांसफॉर्म करेगा, कोई शत्रुता ट्रांसफॉर्म करेगी, कोई आपके जीवन में सदैव की बीमारी चलती रहती है, या आप अपने आप को बहुत फिट रखेंगे, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आपको जो है जीवन में जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके कर्म हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। व्यक्ति कहता है ना कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हमको तो काम करना हम बंद नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। चंद्रमा से अष्टम में 6ठे स्थान का स्वामी पड़ा हुआ है, व्यक्ति आखिरी तक काम करता चला जा रहा है, ये मजबूरी हो सकती है। अब चंद्रमा से अष्टम में 7वें स्थान का स्वामी, आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा से 8th में है। मैरिज, पार्टनरशिप, यूनियन, सेक्सुअलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल, भोग, ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा या बुरा, फॉरेन रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस हमारे फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे भोग को, हमारी दुनिया में प्रेजेंस को, दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनको हम नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में बदलाव आ गया, अच्छा या बुरा आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे ये भी पहचाना जा सकता है कि चंद्रमा से अष्टम में अगर 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है, तो इसका मतलब ऐसे समय में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो हमको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वो चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान का ही स्वामी, ये एक अच्छी पोजीशन है, ये आपको अच्छा अकल्ट, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का हीलिंग, पीएचडी, फॉरेन, इन सारी चीज़ों में दक्ष, लॉन्जिविटी अच्छी, बहुत बड़े अप एंड डाउन से आप जीवन में नहीं निकलेंगे, शुभ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो बदलाव होंगे
अच्छे की ओर ले जाएंगे। जो बदलाव होंगे आप उनको पूरी हिम्मत से और हौसले से ग्रहण करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। चंद्रमा से अष्टम में अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन बन सकता है? पिताजी, एजुकेशन, फॉरेन, गुरु, धर्म, ये सारी चीजें आपके जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती हैं। अगर 9th हाउस का लॉर्ड आपके 8th में बैठेगा चंद्रमा से, तो ये कारण देखिए हो सकता है। हाँ, आपका कोई गुरु बनना, कोई आपका टीचर, एजुकेशन, स्कूल्स, 9th हाउस उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एडवेंचर, ट्रैवलिंग, ये चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, अच्छा या बुरा, फिर मैं कह रहा हूँ देखने योग्य है। अब चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है आपके 10th हाउस का लॉर्ड, आपके चंद्रमा से 8वें में बैठा हुआ, जहां पे भी आपका चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा हुआ है 1st हाउस में, आपकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है 8th में, यानी कि चंद्रमा से 8th में आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है करियर में। अप एंड डाउन होना तय है, करियर में अप एंड डाउन होगा, यश में, मान में एक जैसी पोजीशन नहीं रहेगी, आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा। हमेशा जो लोग काम कर रहे हैं वो शायद सपोर्टिव ना रहें, कई बार हमको हमारी अथॉरिटीज़ का भी साथ नहीं मिलता, कई बार कोई फाइन, कोई पेनल्टीज़, कोई ये चीज़ें हमको हमारे जीवन में उठानी पड़ती हैं। तो कई बार हमको बहुत छुप के काम करना पड़ता है, दब के काम करना पड़ता है, ये जीवन में परिवर्तन आपके ला सकता है। चंद्रमा से अष्टम में अगर आपके 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो आपके मित्र, आपके बड़े भाई, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, फाइनेंसेस हैं, जो आपके नेटवर्क सर्किल है पूरे का पूरा, वो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अच्छा या बुरा। आपको वो लोग उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अत्यधिक डिजायर्स, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 20 गाड़ी, अत्यधिक डिजायर हमको ले डूबी, ये उस कारण से भी हो सकता है। हमारे भोग, खाना पीना, जुआ, सट्टा, लॉटरी, उस वजह से हमारा डाउनफॉल हो सकता है। ये भी एक पॉइंट देखिए शो होता है। चंद्रमा से अष्टम में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, ये आपके जीवन में देखिए आपको परिवर्तन कहाँ से ला सकता है? आपके फॉरेन से परिवर्तन ला सकता है, आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, हीलिंग से परिवर्तन ला सकता है। चंद्रमा से 8th में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, हर प्रकार का एजुकेशन, ज्ञान, गूढ़ता, गंभीरता, गहनता, इन सारी चीज़ों से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है 12th हाउस का। फिर एक्सपेंडिचर, लॉसेस, आपकी अपनी सेक्सुअलिटी, आपके अपने इंटॉक्सिकेशंस, आपकी अपनी आदतें, वो आपको बिगाड़ सकती हैं। चंद्रमा से अष्टम में 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, आपकी अपनी आदतें, जो खाना पीना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गए, हॉस्पिटलाइजेशंस, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, कई बार इन चीज़ों को वो उस वजह से आपके जीवन में देखिए परिवर्तन आएगा। अब चंद्रमा आपका जिस घर में बैठा हुआ है वहां से 8th आप देख लीजिए, वो परिवर्तन आपको लेके आएगा। मैंने अभी तक आपको देखिए 2 चीजें बता दी। चंद्रमा से 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा वो परिवर्तन का कारण बनेगा। चंद्रमा से 8th हाउस में जिस घर का लॉर्ड बैठा होगा वो परिवर्तन का कारण बनेगा। चंद्रमा से 8th हाउस परिवर्तन का कारण बनेगा। अब चंद्रमा से 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो वो प्लैनेट जहां पे भी जाके बैठेगा वो भी परिवर्तन का कारण बनेगा। ये बात को भी याद रखिएगा। जैसे चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 1st हाउस में और 8th हाउस में आपके चार्ट में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो 8th हाउस तो आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड जिस स्थिति में होगा वो बताएगा कि ये परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब चंद्रमा से अष्टम आपके पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है 1st हाउस में और वहां से 8वां कौन सा हो गया? 8th हाउस। अब 8th हाउस आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट लव, इनहेरिटेंस, क्रॉनिक डिसीज, किसी का डेथ, कोई किसी ने हमसे कुछ लेना है उसकी वजह से, कोई अपमान, कोई फियर, कोई फाइन्स, कोई जॉइंट फाइनेंसेस की वजह से, फॉरेन की वजह से,
कई बार हमारे जो मित्र हमको छोड़ के चले गए उसकी वजह से, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी उसकी वजह से, लाइबिलिटीज़ की वजह से, कोई हो सकता है हमको कोई हेल्थ डिसऑर्डर हो बहुत क्रॉनिक, उसकी वजह से, अकल्ट की वजह से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से, रिसर्च की वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो पक्की बात है। परिवर्तन आएंगे। किसी ऑब्सेशन की वजह से जीवन में हम किसी लगन में लगे हुए हैं, धुन में लगे हुए हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में देखिए परिवर्तन आएंगे। अपने ये खराब घर को भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हुआ, छुपे हुए हर प्रकार की गलत आदतें, गलत संगत, गलत लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल रेप, ये सारी चीज़ें इसमें घर में छुपी हुई हैं। उन चीज़ों की वजह से व्यक्ति के अंदर बड़े भारी परिवर्तन होते हैं। वो चुप होते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। रिसर्च की वजह से कोई सिद्धि, कोई आदमी इतनी मेडिटेटिव लेवल पे पहुंच गया, सिद्ध बन गया, उनकी वजह से, कोई तांत्रिक प्रयोग की वजह से जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं। कभी किसी को अनअर्न्ड वेल्थ मिल जाती है, उसकी वजह से उसका जीवन पलट जाता है। किसी व्यक्ति कोई बेकारी में अपना जीवन ये बता देता है, 8th हाउस इज रिलेटेड टू परमानेंट रिटायरमेंट, तो अब इसकी वजह से हो सकता है जीवन में हमारे बेकारी ही है, तो वो उसकी वजह से बदलाव तो होगा ही होगा ना। यही तो परिवर्तन का कारण बनेगी हमारे जीवन में, या तो अच्छे के लिए और या बुरे के लिए, तो फिर जीवन वैसा ही कटता चला जा रहा है, वो ये शो करता है। अच्छा, अब चंद्रमा से अष्टम में अगर बैठा हुआ है तो कई बार हम अपने हाथ से अपना खुद का बंटा धार कर देते हैं, इस वजह से हमारे जीवन में बदलाव होता है। कई बार किसी दुष्ट व्यक्ति से भेंट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सारा जीवन खराब हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, जैसे 1st हाउस में बैठा है, और वहाँ से अष्टम में इन चीज़ों की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा लाइफ में। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी प्रकार का कोई एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च, तंत्र मंत्र, पूजा, सिद्धि, पाठ, हीलिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब ये परिवर्तन आपके लिए कैसा है? सुखद रहेगा। आप देखिए, चंद्रमा 1st में बैठा है, 8th हाउस से परिवर्तन आ रहा है, तो जो 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो 8th हाउस का लॉर्ड वो कैसा बैठा है? अगर आपके चार्ट में चंद्रमा 1st हाउस में बैठा है और 8th हाउस से आपके परिवर्तन आ रहा है और 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 8th हाउस का लॉर्ड वो कैसी स्थिति में बैठा है। अगर वो शुभ स्थिति में है तो ये जो 8वें स्थान के परिवर्तन है वो आपके लिए शुभ रहेंगे। अदरवाइज वो 8वें स्थान के परिवर्तन आपको जीवन में दुख देख के आएंगे आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 2nd हाउस में, तो वहां से अष्टम क्या हो गया? 9th। तो आपका अब जीवन में परिवर्तन या चेंज 9th हाउस से आएंगे। वो क्या है 9th हाउस? हमारे रिप्रेजेंट करता है फॉरेन को, वो रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल्स को, एडवेंचर्स को, फादर को, डिवोशन को, धर्म को, तीर्थ यात्रा को। कोई दुनिया में 1000 प्रकार के लोग हैं, स्ट्रेंजर्स को, सबको रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस इज अगेन द होल वर्ल्ड। यहाँ पे चैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, हमारे जो बिलीफ होते हैं उन चीज़ों को, हमारे मदर की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 4थे से 6ठा होता है। ये सारी चीज़ें देखिए हमारे जीवन में परिवर्तन ला रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। हमको बदल नहीं है, हमको हमारे पिताजी की वजह से बदलना पड़ रहा है, कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए। कभी वो साथ दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, आगे ले जा रहे हैं। कभी हम अपने पिता का ही कर्म चुका रहे हैं, उनकी करनी काट रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया, हमको ऐसा भी उठाना पड़ सकता है। हायर डिग्री, एजुकेशन, कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई गवर्नमेंट, कोई टीचर, सीनियर, हमारे जो होते हैं 9th हाउस सीनियर को, अथॉरिटी को, बॉस को, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगे। अब चंद्रमा आपका 2nd में बैठा है, आपको मालूम है 9th हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेगा। वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। अब उसका लॉर्ड आपके चार्ट में जहाँ पे बैठा होगा वो बताएगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, या खराब होगा तो कितने हद तक खराब होगा,
कब होगा, वो दशा कब आएगी, कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, आपको ये पता चल गया। अब चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तो वहां से 8वां क्या हुआ, 10th हाउस। अब 10th हाउस जो है वो आपका 8वां हो गया। अब 10th हाउस में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपको उठाने पड़ेंगे। स्टेटस में कभी स्टेटस ऊंचा, कभी नीचा, या कभी नीचा था तो ऊंचा हो गया। पोजीशन को लेके, कर्म को लेके, ये ओवरऑल कर्मा को शो करता है। अगर आपका चंद्रमा 3rd में बैठा है तो 10th में आपके जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हो गया, और उन्हीं की वजह से चेंजेस होंगे। तो 10th इज नॉट ओनली फॉर योर करियर, इट इज फॉर ऑल ओवर। कर्मा में हमको कई बार बड़ा चेंजेस करने पड़ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, हमारे रिकग्निशन को लेके, हमको कोई पहचान रहा है नहीं पहचान रहा है, हमारे अचीवमेंट्स को लेके, पब्लिक लाइफ को लेके बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। हमारे ऑफिस को लेके, आज ऑफिस खराब, कल बढ़िया, कल छोटा ऑफिस, कल बड़ा ऑफिस, प्रमोशंस को लेके, प्रेज को लेके, पावर को लेके, पॉपुलैरिटी को लेके, सरकार की तरफ से, ये सारी चीज़ों की वजह से 10th हाउस इज रिलेटेड टू मदर इन लॉ, उसकी वजह से जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। ये बता सकता हूँ, चंद्रमा अगर 3rd में बैठा है तो 8वां होता है 10th, यहाँ से हो रहा है। अथॉरिटी की वजह से जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। 10th सैडली रिप्रेजेंट्स द डेथ ऑफ बोथ द पेरेंट्स, तो कई बार उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन शो कर सकता है। फॉरेन से रिलेटेड हमारे जीवन में परिवर्तन शो कर सकता है। बिजनेस, कोई ट्रेनर, कोई कोच, वो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, या हम खुद ट्रेनर या कोच बन के बहुत बड़ा बदलाव जीवन में ला सकते हैं। 10th हाउस जैसे रिप्रेजेंट करता है हमारे घुटनों को, हमारे बैकबोन को, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, ट्रांसफॉर्म होकर रह गया हमारा जीवन। यार घुटने काम नहीं करते, उसकी वजह से देखिए बदल गया हमारा जीवन। 10th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एथलेटिज्म, सब चीज़ें, उसकी वजह से हमारे जीवन में देखिए बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। अब आपका मून बैठा हुआ है 4th हाउस में, वहाँ से देखिए 8th क्या हुआ, 11th। अब 11th हाउस की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। आपका अगर चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है, सोशल अलायंसेस, आपके एम्बिशंस आपके जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी। आपके पैर, क्योंकि ये लेग्स का भी घर है, हमारे साथ में जुड़ने वाले जो एसोसिएट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन जो हैं, हमारे जीवन में प्रॉफिट और लॉस, जुआ और सट्टा, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी। हमारा दामाद या हमारी बहू, ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लेके आएंगे। हमारे फाइनेंसेस कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी जीवन में नीचे थे अब ऊंचे हो गए, बहुत बड़े बदलाव आप इसी घर से देखने को आपको मिलेंगे। आप अपनी डिज़ायर को लेके, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कौन से लोगों के साथ काम करते हैं, कई बार दोस्त साथ देंगे, कई बार दोस्त धोखा देंगे, कई बार वही लोग जिन्होंने पैसा कमा के दिया है वही लूट के ले जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए आता है वेल विशर्स हमारे जीवन में। 11th हाउस हमारे वेल विशर्स का है, हमारे वेल विशर्स ने ही हमारा सत्यानाश कर दिया, या हमारा वेल विशर्स हमको आगे बढ़ा के ले गए। हमारा कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें समय समय पे वो स्थान ग्रहण करवा दिया जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। ये बदलाव देखिए आ सकते हैं जीवन में। यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि फाइनेंसेस 4th में बैठा है अगर चंद्रमा, और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार फाइनेंसेस जब हमारे पास बहुत नहीं होते हैं तो दूसरों पर निर्भरता भी करनी पड़ती है ना, दूसरों पे हम निर्भर रह रहे हैं कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस वजह से लाइफ को कई बार ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। बिजनेस को लेके, स्टॉक, शेयर्स, इन सारी चीज़ों को लेके आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बदलाव आया। आपकी इच्छाओं में बदलाव होता रहेगा। आज ये इच्छा थी, कल ये इच्छा रह गई, कल वो इच्छा हो गई, आप समझ गए ये पूरी नहीं होगी। तो इच्छाओं में बहुत परिवर्तन होता रहता है, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। किसी समय में आप पैसा पैसा पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना सेल्फ सेंटर्ड, फिर किसी समय धर्म धर्म धर्म, फिर चैरिटी चैरिटी चैरिटी। ये बदलाव आपको देखने को जीवन में मिलेगा। आपका चंद्रमा 5th में बैठा है, वहां से 8th हुआ 12th हाउस, वहां पे आपका परिवर्तन होगा। 12th हाउस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन हाउस,
12वां स्थान में आप बदलेंगे, मतलब बाहर जाके, अब्रॉड जाके, वेलफेयर या रिलीफ के काम करके, कभी कभार ये जेल को, बॉन्डेज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें आपके बदलाव का कारण बनेंगी। शादी में अगर हैप्पीनेस है, बहुत बढ़िया, नहीं बदलाव का कारण जेल, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। चैरिटीज की वजह से कई बार हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा, अच्छा या बुरा। चैरिटी कर रहे हैं, हमारा भला हो रहा, और कई बार चैरिटी कर डाली, वो सब लूट के ले गए लोग, उसकी वजह से खत्म हो गया। या इट कैन शो वेरी समटाइम डीप मीनिंग ऑल्सो, किसी संतान का चले जाना और उसकी वजह से हमारे जीवन का पूरा परिवर्तन होकर रह गया, आप ऐसे कह सकते हैं। किसी भी प्रकार के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को लेके हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। सीक्रेट एनिमीज, कॉन्स्पिरेसी, धोखा धड़ी, क्राइम, इसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कभी बदनामी हो गई, कभी हमारे लॉसेस को लेके, एक्सपेंडिचर्स को लेके, 12वां स्थान उसी का है ना, उसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। कोई बैड हैबिट्स हैं हमको, खुद इंटॉक्सिकेशन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, इन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। हमारे इमेजिनेशंस की वजह से परिवर्तन आ गया, क्योंकि अच्छा परिवर्तन भी होता है इमेजिनेशंस की वजह से। हमेशा आदमी कोई गलत ही इमेजिन थोड़ी करता है। स्वतंत्रता की वजह से हमको स्वतंत्र रहना है, हमको आज़ाद रहना है, हमको फ्री रहना है, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, या हम कभी रह ही नहीं पाएंगे फ्री, ऐसा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, लॉन्ग जर्नीज, इनकी वजह से जीवन में हमारे बदलाव होगा। कभी किसी प्यार के टूटने से, उसकी वजह से, सीक्रेट लव अफेयर्स, उन्होंने जीवन बदल के रख दिया। अकल्ट की वजह से, कभी हो सकता है हमारे पार्टनर की हेल्थ की वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कोई हम हेल्थ रिसोर्ट पे जाएं, वहाँ से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। जाओ भैया अब रिहैबिलिटेशन में वहाँ से सब गंदगी छोड़ के आओ और अपने जीवन को बदलाव करो। हमने वहाँ से शुरू किया, कई लोगों के लिए वहाँ से बदलाव हो सकता है। कोई नींद की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, भाई नींद ही नहीं आती जीवन में, नींद चली गई, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। कई बार फंस जाते हैं किसी ट्रैप में, उस वजह से हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफर होते रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से हमारा असमय लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई, वो चला गया, उसकी वजह से देखिए हो सकता है। अब आपका चंद्रमा बैठा हुआ हो 6th हाउस में, तो वहाँ से 8th होता है 1st हाउस, यानी कि स्वयं आप परिवर्तन का कारण बनेंगे अपने जीवन में, अच्छा या बुरा आप समझ सकते हैं। आपका लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा आपके 6ठे में है, और अगर आपका लगन का लॉर्ड अच्छे से बैठा हुआ है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका चंद्रमा 6th में बैठा हुआ है तो परिवर्तन देखिए 1st हाउस से रिलेटेड आता है। फिजिकल हेल्थ को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने किए गए कर्मों के द्वारा वो भोगने पड़ेंगे। अच्छे करेंगे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बुरे करेंगे बुरा परिवर्तन देखना पड़ेगा। आपका एम क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, उस चीज़ों की वजह से, कई बार ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से हो सकता है शुरुआत के लाइफ में आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखने पड़े हों आपको। हो सकता है चाइल्डहुड आपका बहुत अच्छा हो, उसने आपको बदल के रख दिया हो, या आपका चाइल्डहुड जो है बहुत ही खराब हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। नाम की वजह से, आपको नाम कमाना है, फेम कमाना है, आपको फेमस होना है, उसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। टेम्पर, गुस्सा, क्रोध, उसकी वजह से, बालों की वजह से, 1st हाउस इज रिलेटेड टू योर हेयर, फेस की वजह से आपके, उसकी वजह से हो सकता है बहुत बदलाव। कई लोगों के जीवन में बहुत बदलाव ले आता है इंटेंशंस की वजह से। आपके इंटेंशन क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या इंटेंशन है, उसकी वजह से आपके जीवन में जो है ट्रांसफॉर्मेशंस तय होते हैं, आपकी बदलाव तय होते हैं ना। 6ठे स्थान में चंद्रमा आपको बता रहा है कि आपके इंटेंशन क्या है, उसी तरीके से आप अपने जीवन की पर्सनालिटी को बना सकते हैं। आपका ओल्ड एज को लेके जीवन में बहुत बदलाव शो कर सकता है। जीवन के सुख दुख में बहुत बदलाव आ सकते हैं। यहाँ आपके स्वयं के सर्विस को लेके बहुत बदलाव आ सकते हैं। कोई मान अपमान को लेके बहुत आपको अपने स्वयं के साथ मान अपमान हो रहा है, आपके स्वयं का बुढ़ापे की बात हो रही है खुद की। 1st हाउस इज रिलेटेड टू ब्रेन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सारी चीज़ों को, शार्पनेस, उन चीज़ों को लेके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में हुआ। अरे पहले हम बड़े समझदारी से काम करते थे, अब डिपेंडेंट हो गए, ये वाला पॉइंट। प्रतिशोध,
अपने कुल से, अपनी जाति से दूर रहना, ये बदलाव हो सकता है। छठे में चंद्रमा बैठा हो, आपको अपने घर से, लोगों से, अपने कुल के लोगों से, जाति के लोगों से दूर जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। आपका चंद्रमा 7th में बैठा हुआ है, वहाँ से 8th हुआ 2nd हाउस। यहाँ 2nd हाउस की वजह से आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन अब आएगा। परिवर्तन का स्थान कौन सा हो गया? 2nd हाउस। अब आप समझ गए जो मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। चंद्रमा 7th में बैठा हुआ है, वहाँ से 8th हुआ 2nd हाउस, वहाँ पे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। 2nd हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी वजह से परिवर्तन होगा, और वो प्लैनेट जिस घर का स्वामी है उस चीज़ों की वजह से परिवर्तन होगा। तो आपको पता चल गया आप जीवन में कहाँ कहाँ से चेंज होंगे। और एक बात मैं बता दूं, जीवन में व्यक्ति कई बार बहुत चीज़ों के लिए चेंज होता है। कई बार उसका मानसिक स्थिति चेंज होती है, कई बार उसका स्टेटस चेंज होता है, कई बार उसका प्यार करने का तरीका चेंज होता है, कई बार उसके जीवन में पढ़ाई लिखाई, ज्ञान का माध्यम, ज्ञान की मात्रा, समझदारी चेंज होती है, भक्ति चेंज होती है, उसके डिसिप्लिन चेंज होता है। पहले आराम से 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, और आज के डेट में आदमी को काम का पता है, सब पता है। पहले उसको टेम्पर था, गुस्सा था, आज उसको होल्ड करना आता है। तो हर प्रकार के चेंजेस से आदमी को, बहुत चेंजेस से निकलना पड़ता है। आप ये ना कहें अच्छा कुछ चेंजेस आपको बढ़ोतरी दे रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, और कुछ चेंजेस आपको बुरे से बुरा बनाते चले जा रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे मेन देखने का है। 7th में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वहाँ से अष्टम हो गया 2nd हाउस। यहाँ से देखिए आपके 2nd हाउस से परिवर्तन आएगा। भाषा को लेकर, स्पीच, हमने किसी को कुछ कह दिया, गाली गलौज, उल्टा सीधा, या हमारा लड़ाई झगड़ा मुंह से चलता रहता है, ये चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में परिवर्तन हो गया। या हम टीचर हैं, गायक हैं, लॉयर हैं, उसकी वजह से, गुरु हैं, सिखाते हैं, कुछ है, तो हम वाणी से अपने जीवन में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। पैसे, रिसोर्सेज, हमारी फैमिली, ये हमारे परिवर्तन का कारण बनेगी। दूसरों को आश्रय देना, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। परिवार, 2nd मैरिज को रिप्रेजेंट करता है ये 2nd हाउस, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। लाइफ और डेथ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज 2nd हाउस मारक है। तो चंद्रमा अगर 7th में बैठा है तो फैमिली, मारक तत्व, उनसे दूर होना, दूर जाना, फैमिली रिसोर्सेज, घर परिवार में लड़ाई झगड़े, अपनी स्पीच, इन चीज़ों की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, या यहीं पे हमको बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में करने पड़ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हमको अपने भोगों के लिए, हमारे अपना जो घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, रिसोर्सेज हैं, हीरे हैं, जेवरात हैं, उसमें बहुत हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। खाने पीने की वजह से, भोग इसमें सब आ जाता है। अच्छा खाने की वजह से अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बुरे खाने की वजह से बुरा ट्रांसफॉर्मेशन हमको उठाना पड़ गया, या खाने की वजह से ही हमको ट्रांसफॉर्मेशन उठाना पड़ गया, इन द सेंस कि हमारे जीवन में खाना ही इंपॉर्टेंट था, मिल ही नहीं रहा था, तो हमको कुछ ऐसे काम करने पड़े कि हमको अपने घर को चलाने के लिए वो काम करने पड़े, तो वहाँ बदलाव की ओर भी ले जाता है। अब चंद्रमा व्यक्ति का बैठा हुआ है अष्टम स्थान में, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा? 3rd हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ से चंद्रमा अष्टम में बैठा है, अष्टम से अष्टम 3rd में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। दोस्त, आज हजारों दोस्त आएंगे, हजारों चले जाएंगे। आपके सिबलिंग की वजह से, भाई बहनों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी वजह से बदलाव हो सकता है। आपकी अपनी सोच को लेके, आपकी अपनी थिंकिंग को लेके हो सकता है, परिश्रम को लेके, संघर्ष को लेके, ट्रैवल्स को लेके, यात्राओं को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके, आपकी अपनी स्किल, एबिलिटी, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को लेके, रिलेटिव्स को लेके, एजुकेशन को लेके, हॉबीज़ को लेके, आपके जो है वो स्ट्रेंजर्स को लेके। मतलब कई बार आप लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं जीवन में, आपको बहुत कुछ परिवर्तन आपके अंदर उसकी वजह से आता चला जाता है। कोई आपको सीख दे जाता है, कोई चीट करता है, ऐसा करता चला जाएगा। आपके निवास स्थान में आपके जीवन में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत परिवर्तन आपके जीवन में कर देगा, अच्छा या बुरा, भय डाल देगा, परेशानी डाल देगा, चिंता डाल देगा, या आपको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। 3rd हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है देखने वाला है, 3rd हाउस में कौन बैठा है ये देखने वाला है। अगर चंद्रमा 8th में बैठा है, अब आप समझ सकते हैं पूरी की पूरी गणित आपके माइंड को लेके वो कैसा चलता है। वो अच्छे
सात्विकता पे, सरलता पे, समझदारी पे, ज्ञान पे चलता है कि चंद्रमा वैसे ही अष्टम में बैठा है और वहाँ से अष्टम का स्वामी भी अगर खराब है तब तो बंटाधार हमने अपने हाथों से कर लिया, कई बार हम खुद बर्बाद होके रह गए, ऐसा कह सकते हैं। फादर इन लॉ, राइटिंग, थर्ड हाउसेज ऑफ राइटिंग, कई लोगों का राइटिंग की वजह से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फॉरेनर्स, उनके साथ बात करना, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको बदलाव का कारण बनेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्सुअलिटी, थर्ड हाउस, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनेंगी। अब चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 9th हाउस में, वहां से 8th क्या हुआ, 4th हाउस आपके परिवर्तन का कारण बनेगा, यानी कि मदर, एजुकेशन, आपका घर, इमोशंस, मदरलैंड, आपके रिलेटिव्स, अच्छे या बुरे फिर अलग बात है। जल के पास जाते हैं आप जी उठते हैं, गंगा के पास जाते हैं आप जी उठते हैं, परिवर्तन का कारण बनता है। सुख को लेके, विश्वास को लेके, भरोसे को लेके जीवन में बहुत आपाधापी रहेगी, बहुत परिवर्तन इन चीज़ों की वजह से होंगे। कई बार पब्लिक में आपकी इमेज खराब, अच्छी, अच्छी खराब, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को बहुत मिलेगा। निष्कपट मन आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेके, वास्तु को लेके आपके जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कि चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है तो आपको आपके घर का वास्तु देखना ही चाहिए, खराब तो नहीं है। आप किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की वजह से देखिए आपका कोई गड़बड़ हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके, प्राइवेट लाइफ कई बार लोगों को पता चल जाती है, या कई बार वो लाइफ इतनी प्राइवेट होती है जो कि स्वयं बताने योग्य नहीं होती है वो बातें, तो वो कई बार आपके लिए स्वयं भी बहुत ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें। चंद्रमा जब 9th में बैठा है तो 4th में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहीं से बदलाव होगा, आपके इमोशंस में बदलाव होगा, आपके सुख में, आपकी हैप्पीनेस में, आपके सोचने समझने के अंदर की प्रवृत्ति में बदलाव बहुत ज़्यादा होगा। लेटर पार्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस इज द डेड एंड, आप यूँ कह सकते हैं। ये पाताल को रिप्रेजेंट करता है, पाताल में छुपे हुई हमारी बातों को, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि बाद की लाइफ में हम कितना ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से अष्टम हुआ 5th, तो 5वां स्थान आपके परिवर्तन का स्थान है इस जीवन में। यहीं से आपको परिवर्तन उठाना है, अच्छा या बुरा, बच्चों को लेके, गवर्नमेंट को लेके, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, प्रेम, सोचने समझने की आपकी शक्ति अच्छा का साथ देंगे कि बुरा का साथ देंगे, इस बात को लेके। गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है, ये आप समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। स्टॉप पेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टमक इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से आदमी बहुत ट्रांसफॉर्म होता है। किसी का जिनका खराब है उनसे पूछिए, जॉब का चले जाना, जॉब का जाते रहना, एक जगह टिक ना पाना, उसकी वजह से, कोई घर मकान खरीदा उसकी वजह से जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कोई मंत्र पूजा पाठ उसकी वजह से, कोई इंटरटेनमेंट, सिनेमा, राइटिंग, हॉबीज, स्किल्स, उसकी वजह से जीवन में बहुत हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। कोई आदमी मनोरंजन में अपना तबाह करके अपने आप को रह गया, कोई अनैतिक संबंधों में पड़ के खराब हो गया, कोई पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य या पूर्व पाप की वजह से खराब हो गया। क्योंकि अगर चंद्रमा 10th में बैठा है तो 5th हाउस आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा। तो 5th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो में पहले बताया जहाँ पे चंद्रमा से अष्टम में जो प्लैनेट बैठे होंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया फिर कि अब चंद्रमा से अगर अष्टम में 5th हाउस है और 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य का है, वो अगर आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, जैकपॉट, आपको पूर्व पुण्य मिलेंगे। और अगर वो खराब है तो पूर्व पापों से आपको अवगत अवश्य होना पड़ेगा, ये याद रखिए। माता का जाना कभी कभार यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाता है जीवन में। एस्ट्रोलॉजी, मंत्र पूजा, स्पोर्ट्स, ये हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनते हैं हमारे। अब चंद्रमा बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में, वहां से अष्टम कौन सा हो गया, 6th। अब छठा स्थान आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा। तो ये कोई खराब बात नहीं है, नौकरी करना, सेवा करना, मेहनत करना, रूटीन में रहना। कई बार हमको ये परिवर्तन अच्छा है ना,
हमारे जीवन में हम काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे जीवन में पहचान बन रही है, फेमस हो रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं। तो अगर चंद्रमा 11th में बैठा है, वहाँ से 6th अगर हमारा हाउस पड़ता है 8th, वहाँ से 8वां पड़ता है, 6ठा स्थान हमारे परिवर्तन का कारण है। प्रॉब्लम तो तब है ना जब हम काम ना करें, हम नौकरी ना करें, हम अपने मन की करें, हम अपने आप से अपनी खराबियां कर लें, क्योंकि 6ठे स्थान में बहुत चीज़ें रहती हैं, जैसे इट इज़ रिलेटेड टू डाइजेशन, स्टमक, उसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, लोन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं या साथ में नीचे काम करने वाले हैं, कोई सर्वेंट तबका है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केस, कोई डाइवोर्स, कोई जानवरों की वजह से अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोई शत्रुओं की वजह से चेंज हो जाता है, किसी को जीवन में फ्रीडम रहती है, कोई बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रहता है। स्पोर्ट्स, फिटनेस, एक्सरसाइज, फॉरेन, इन चीज़ों की वजह से जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किसी को स्कॉलरशिप मिल गई और वो उसका जीवन चेंज हो गया, किसी को पनिशमेंट मिल गया, उसके जीवन चेंज हो गया। 6ठा स्थान इज ऑफ पनिशमेंट ऑल्सो। कलंक, चिंता, अपमान, षड रिपु, संदेह, दुविधा, रेस्टलेसनेस यहाँ मची रही हमारे जीवन में, उसकी वजह से बहुत बदलाव या बहुत परिवर्तनों का सामना हमें करना पड़ गया। एक के बाद एक दुख हमारे जीवन में आते चले गए। 6th हाउस इज वेरी बैड, उसकी वजह से कोई खराब भी है, अच्छा भी है तो खराब भी है, उसकी वजह से बहुत आ। और कभी हमारे सर्विस लग गई, हमने एग्जामिनेशन दिया, हमने एग्जाम क्रैक किया, हम नौकरी में आ गए, परिवर्तित हो गया हमारा जीवन, पूरे का पूरा जीवन परिवर्तित होकर रह गया, आप ये भी कह सकते हैं। चंद्रमा अब आपके बैठा हुआ है 12th हाउस में, वहां से अष्टम क्या हुआ 7th। अब 7th हाउस वो घर है जहाँ पे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। अब ये कौन सा घर है? ट्रेड का, बिजनेस का, स्ट्रेंजर्स का, बाहर जो लोग हमसे मिलते हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंज हो गया। लाइफ पार्टनर, शादी, मैरिज, इन चीज़ों की वजह से सोशल फंक्शंस में गए, हमारा बढ़ोतरी हुई या हमारा डाउनिंग हुई, वहाँ से भी देखिए होता है। मांगने की वजह से कोई चुनौती हमको मिल गया, उसकी वजह से, बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से, रेपुटेशन की वजह से हमारे जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमारी रेपुटेशन पहले बहुत अच्छी थी, बाद में बहुत बुरी हो गई, या हमारे रेपुटेशन में एक बार दाग लग गया, फिर वो धुल नहीं पाया, ना हम उस चीज़ को धो पाए और हम उस चीज़ की वजह से दबते चले गए नीचे। ऐसा आपको ऑपोजिशन ही बहुत स्ट्रांग मिल रहा है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। ऑपोजिशन बहुत तरीके का होता है ना, ये नहीं है कि नौकरी में है या ऑफिस में है, भाई बच्चे की वजह से ऑपोजिशन, शादी की वजह से ऑपोजिशन, घर की वजह से ऑपोजिशन बहुत है, तभी आप आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो आप आगे बढ़ चुके होते। कई रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं यहाँ पे, ये बता रहा हूँ। फॉरेन ट्रांसफॉर्मेशन की, फॉरेन जो होता है विदेश जाना, वहाँ पे सेक्सुअलिटी, उसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। किसी की डेथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया, कोई एग्रीमेंट ऐसा हमने साइन कर लिया, कोई क्लाइंट हमको ऐसा मिल गया जो हमको तार गया या डुबो गया, ऐसा एग्रीमेंट हो गया। 7th हाउस इज ऑफ ऑल द काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, ऑल द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल द टाइप ऑफ हमारा अलायंसेस, उन चीज़ों को शो करता है। ये सारे भोगों को रिप्रेजेंट करता है, सट्टा, जुआ, लॉटरी, खाना पीना, 7th हाउस जो है इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बात याद रखिएगा, ये सनसेट को रिप्रेजेंट करता है। हम सवेरे तो कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव है भाई, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की, परिवर्तन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, आपको पता चलेगा कौन सी दशा आपकी खराब आएगी, कौन सी दशा अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम आप सारी चीज़ें देखेंगे, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।